डेमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क फाइनली खत्म हो चुका है एंड इसी के साथ अब शुरू होने वाला है हमारा इन्फिनिट कैसल। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन्फिनिट कैसल में क्या क्या होगा। ऐसा पूछो कि क्या नहीं होगा कि इन्फिनिट कैसल आर्क काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो इसीलिए मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ तुमको कि इन्फिनिट कैसल में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद क्या हुआ। तो इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि सभी हाशिरास एंड अपना तांजीरो इन्फिनिट कैसल में गिर जाता है एंड तभी हम लोगों को मुजान एंड तांजीरो दिखाया जाता है एंड तांजीरो मुजान से कहता है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे खत्म करके ही मानूंगा। और तभी मुजान कहता है, तांजीरो की हिम्मत देख रहे हो, मुजान के सामने ही आके कह रहा है तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो मुजान क्या कहेगा, यही कहेगा ना। तो तांजीरो अपना बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा होता है पर अपना ग्यू आके उसको बचा लेता है एंड ग्यू आके बचाता ही है कि पीछे से एक डीमन आता है एंड वो अपने तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर अपना तांजीरो वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म से उस डीमन का गला काट देता है पर उसके पीछे और भी डीमंस आ जाते हैं, जिसको देखकर अपना ग्यू भी आके उन सभी डीमंस को मार देता है। एंड उसके बाद कैमरा एंगल चेंज होकर ओबनाई पर आ जाता है, जहाँ पर ओबनाई डीमंस को मार रहा होता है और तभी वो डीमंस को कहता है कि मिस्सूरी से दूर रहो एंड वो फिर जाता है मिस्सूरी के पास एंड मिस्सूरी से कहता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। पर मिस्सूरी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद हमको दिखाया जाता है मुइचिरो एंड अपना गियोमी। मुइचिरो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही डीमन है पर गियोमी अपना कहता है कि यहाँ पर डीमंस तो है मगर वो सभी लोअर मून इतने पावरफुल है। तभी तोकितो को फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर तोकितो कहता है कि मैं जब मरने वाला था तो मास्टर ने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा था और मेरा ही नहीं सभी हाशिरास का उतना ही ख्याल रखते थे। तोकितो कहता है कि मैं मुजान को हेल में भेज कर ही रहूंगा। इसमें योमी भी कहता है मैं भी। फिर हम लोगों को अगला हाशिरा दिखाया जाता है जो होता है हमारा सानेमी। और सानेमी काफी ज्यादा दुखी होता है एंड सानेमी कहता है कि मैं आखिर क्यों नहीं बचा पाया मास्टर कगाया। इतना ही बोलते बोलते वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो सानेमी पर अटैक करता है पर वो डीमन को वो सानेमी बहुत ही इजिली मार देता है। एंड वहीं पर और भी डीमंस आ जाते हैं जिसको देखकर सानेमी कहता है मैं तुमको एक साथ मारूंगा। एंड उसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है अपने इनोसुके पर, जहाँ पर इनोसुके कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है मेरी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का। एंड इनोसुके काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है गेनिया को। गेनिया कहता है कि ये कौन सी जगह है और सभी कहाँ पर होंगे और कैसे होंगे। तभी हमको दिखाया जाता है हमारा जेनेसु। जेनेसु कहता है कि वो यहीं पर है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। एंड वो साथ ही में कहता है कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अगले कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो होती है हमारी शिनोबू। शिनोबू इन्फिनिट कैसल में चल रही होती है और तभी उसको एक दरवाजा दिखने को मिलता है, जिस दरवाजे को वो खोल देती है और सामने एक डीमन बैठा होता है जो सिर्फ लड़कियों को ही खा रहा होता है। एंड फिर हमको दिखाया जाता है अपर मून टू डोमा जो लड़कियों को आराम से बैठकर खा रहा होता है। एंड डोमा कहता है शिनोबू को कि कैसी हो तुम, मैं हूँ डोमा। एंड ये बंदा इतने आराम से कहता है ना कि क्या ही बोलूं तुम। एंड इसी के साथ शिनोबू कहती है कि ये बंदा इतने आराम से बात कैसे कर रहा है। और तभी एक लड़की चिल्लाती है और वो कहती है मुझे बचाओ हेल्प। पर तभी डोमा कहता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं ना तो तुम चुप हो। और उसी के साथ वो एक अटैक करता है पर अपनी शिनोबू आके उसको बचा लेती है। डोमा शिनोबू से कहता है कि तुम बहुत ही फास्ट हो। एंड ये सभी बातें चली रही होती है एंड तभी उस लड़की के टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि डोमा की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए डोमा ने उसको पहले ही मार दिया था। एंड उसके बाद डोमा शिनोबू से कहता है कि उसको वहीं पर पड़े रहने दो, मैं उसको बाद में खा लूंगा। फिर डोमा कहता है कि मैंने उसकी मदद ही की है क्योंकि उसको वैसे भी पेन ही हो रहा था, तो अब वो मर चुकी है तो उसको पेन नहीं होगा, यानी कि दर्द नहीं होगा। उसके बाद शिनोबू से डोमा कहता है अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। एंड उसके बाद शिनोबू काफी गुस्से में आ जाती है एंड डोमा से कहती है कि तुम ही थे जिसने मेरी बहन को मारा था। फिर शिनोबू को डोमा कहता है कि अच्छा वो जो फ्लावर ब्रीदिंग का यूज करती थी। एंड उसके बाद डोमा कहता है कि हाँ मैंने उसको मारा तो था पर उसको मैं खाना चाहता था मगर सनलाइट हो चुकी थी
थी, इसीलिए मैं उसको नहीं खा पाया। एंड तभी शिनोबू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है एंड वो एक अटैक करती है जो सीधा जाके डोमा की आंख में लगता है। उसके बाद डोमा शिनोबू से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा मारा। उसके बाद डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है जिसका नाम होता है लोटस आइज। डोमा के इस अटैक से शिनोबू को दूर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद डोमा फिर से कहता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो। एंड जो डोमा की ब्लड डीमन आर्ट थी उसकी वजह से जो आसपास की एयर थी वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिससे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन अगर उसको स्मेल कर जाएंगे तो उसकी वजह से उसके लंग्स जम जाएंगे। तो उसके बाद शिनोबू से डोमा कहता है कि तुम ऐसे स्टेप करके डीमन को नहीं मार सकती, तुमको उसका गला काटना पड़ेगा। फिर उसके बाद शिनोबू कहती है डोमा से कि मैंने तुम्हारी आंख में इसीलिए अटैक किया है क्योंकि मुझे तुमको पॉइजन देना था। उसके बाद डोमा खून की उल्टियां करने लगता है जिससे हमें पता लगता है कि पॉइजन धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। फिर शिनोबू कहती है कि क्या ये अपर मून पर भी काम करेगा। फिर डोमा एकदम से ही रीजनरेट कर लेता है एंड उसी के साथ कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। और फिर डोमा कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी है तो चलो लड़ते हैं। डोमा कहता है शिनोबू से क्या तुमको लगता है कि ये मेरे पर काम भी करेंगे। फिर शिनोबू कहती है ऑलराइट, मुझे लगा था कि ये थोड़ा वर्क तो करेगा लेकिन कोई बात नहीं। फिर शुरू होती है डोमा की बैक स्टोरी। डोमा कहता है कि जब वो बच्चा था तो तब वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था एंड साथ ही में कहता है कि उसका काम था जो दुखी लोग होते हैं उनको खुश करना। एंड अगर तुम मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो लाइक का बटन नीचे है, लाइक का बटन दबाओ एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। तो चलो फिर से स्टोरी पर आते हैं। तो जब डोमा पैदा हुआ था तो उसकी आंखों का कलर था रेनबो, जिसकी वजह से उसके माता पिता समझते थे कि वो एक गॉड का अवतार है क्योंकि वो एक अलग बच्चा लगता था, क्योंकि उसकी रेनबो जैसी आंखें एंड उसके बाल व्हाइट कलर के, जिससे डोमा एक अलग ही बच्चा लगता था। एंड डोमा कहता था कि उसके माता पिता काफी ज्यादा स्टूपिड थे क्योंकि डोमा के माता पिता सबको बताते थे कि डोमा एक अलग बच्चा है। इसके बाद डोमा के माता पिता ने इंटरनल पैराडाइज कल्ट खोल लिया एंड फिर डोमा के पास कुछ लोग आते थे जो डोमा के पास आके रोते थे एंड वो अपनी प्रॉब्लम को बताते थे और डोमा के पास उनके सोल्यूशन मांगते थे। एंड डोमा कहता है कि वो बंदे काफी ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट करते थे। एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद हमको सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोमा को अब भगवान से विश्वास उठ जाता है, यानी कि डोमा बड़ा हो चुका था तो उसको लगता था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। एंड साथ में डोमा कहता था कि उसका एक ही काम है, जो दुखी लोग आते हैं उनको खुश करना। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट पे जहाँ पर अपनी शिनोबू फाइट कर रही होती है। फिर से वहीं पर हम आ जाते हैं जहाँ पर डोमा कहता है शिनोबू से कि तुम कितनी देर अपनी सांस रोक पाओगी क्योंकि तुमको काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है तुमको पता है? क्योंकि शिनोबू ने अपनी सांस रोक के रखी है क्योंकि डोमा की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से एयर काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर शिनोबू सांस लेगी तो उसके लंग्स जम जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी, समझ रहे हो ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर खत्म क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। तो तुम देख सकते हो अभी लेंथ मेरी कितनी हो चुकी है, पूरी 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो की रीच डाउन हो या फिर मेरी वीडियो तुम्हारे पास ना पहुंच पाए, तो इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि ऐसे ही वीडियो तुम्हारा भाई बनाता रहेगा। और अगर तुमको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए जिसके अंदर डोमा की हम पूरी लाइक एम कहता हूँ मैं तुमको कि 15 लाइक कंप्लीट करवा दो एंड पार्ट 2 बना के तुम्हारे सामने होगा।